बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था हिस्ट्री को अबाउट फ्रैक्शनल डेरिवेटिव, जिसका मेन पर्पस था कि यू शुड इमेजिन हाउ साइंटिस्ट वर्क्स ऑन न्यू प्रॉब्लम्स। ओके, जो अब आपने ये देखा है कि लोग किस तरह डिफरेंट एंगल से सोचते हैं, उसका मेन पर्पस था मोटिवेशन आपका रिसर्च में कि आप भी थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से चीज़ों को सोचें। अच्छा, चीज़ें जो हैं एक्चुअली दे आर नॉट सो मच कॉम्प्लिकेटेड। जब भी आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, नई चीज़ को रीड करते हैं, तो एक दफ़ा तो आपको डिफ़िकल्टी आती है, उसमें बहुत सारी टर्म्स यूज़ होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, डिफरेंट किस्म का मैथमेटिक्स यूज़ होता है जिससे आप यूज़ तो नहीं होते, तो आपको एक दफ़ा लगता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन जो फ्रैक्शनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन। और जो डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो भी आपकी आउट ऑफ अप्रोच नहीं है कि आपने ऐसी चीज़ उसमें आ जाए जो आपने रीड ही नहीं की। एक्चुअली तरीक़ेकार ये होता है, जब भी आप कोई नया टॉपिक स्टडी करते हैं, जो चीज़ उसमें नई इंक्लूड हो रही है उसको आप थोड़ा सा सेपरेट डिस्कस करते जाएं, सेपरेटली पढ़ते जाएं, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है डेफिनेशन, और वो ईजी आपके लिए ईजी टू टैकल होगी। अच्छा, आज का जो लेक्चर है उसमें मैं कुछ शॉर्टली चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और कुछ मैं शॉर्ट जो है टास्क दूंगा आपको जो आपने परफॉर्म करनी होगी। अगर वो आप टास्क छोटी छोटी परफॉर्म कर लेंगे तो इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू नो समथिंग अबाउट फ्रैक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, देखें, जो हमारा फ्रैक्शनल डेरिवेटिव है वो दैट इज़ नॉट द मेन सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने ये बताया है कि फ्रैक्शनल डेरिवेटिव एक्चुअली एक टूल है जो कि आपका यूज़ होता है, हर कोई रिसर्च में यूज़ करता है। हम कॉन्वेक्सिटी में जब रिसर्च करते हैं उसमें भी फ्रैक्शनल डेरिवेटिव को समहाउ इन्वॉल्व करते हैं। कोई और पर्सन किसी और फील्ड में काम कर रहा है वो भी यूज़ करता है। तो इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल टूल। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी अगर आप ग्रिप गेन कर लें तो आपको पता चल जाएगा, जब आप इसको आगे फर्दर रिसर्च में यूज़ करेंगे तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा। दैट्स वाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस वन। अच्छा, जहाँ तक फ्रैक्शनल डेरिवेटिव का ताल्लुक है, फ्रैक्शनल डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन जिस पे हम एग्री, वैसे डिफरेंट डेफिनेशंस आ रही हैं, अभी भी लेटेस्ट भी कुछ डेफिनेशंस आई हैं, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ डिस्कस करूँ। लेकिन आज जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा उसमें फ्रैक्शनल रहमान लवली की जो फ्रैक्शनल डेरिवेटिव है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा नंबर 1 पे, जो हमारी डेफिनेशन होगी मेन। अच्छा, नंबर 2 पे एक वेल डेफिनेशन जो है, वेल ट्रांसफॉर्म या वेल जो फ्रैक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है उसका मैं रिलेशन थोड़ा सा बताऊंगा हमारी मेन डेफिनेशन के साथ क्या है। नंबर 3 पे इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो गैमा फंक्शन यूज़ हुआ है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है गैमा फंक्शन की डेफिनेशन। मैं भी इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि गैमा फंक्शन आपका क्या है। गैमा फंक्शन के बाद साथ साथ इसमें जो और यूज़ हुआ है दैट इज़ बीटा फंक्शन। ये भी आपने पढ़ा हुआ है पहले से। बीटा फंक्शन भी समवेयर जो है डेफिनेशन में कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने में यूज़ हो जाता है। तो ये हम 2-4 चीज़ें देखेंगे। उसके अलावा जो आपको टास्क में दूंगा वो हमारे यहाँ पे कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स सॉल्व की हुई हैं बुक के अंदर। जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो आपने सॉल्व करनी है आज के लेक्चर में, कि वो क्या है डिफरेंट, उनको सॉल्व करने की ट्राई करनी है, और जो उसमें डिफ़िकल्टी आए वो आपने एक दूसरे के साथ डिस्कस करनी है। अच्छा, जो हमारे पास फ्रैक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी रहमान लवली की, वो ये है सी एक्स, और ये ऑर्डर है माइनस न्यू। उसके बाद जी एफ ऑफ एक्स, जिस फंक्शन का हम ले रहे हैं डेरिवेटिव, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1 ओवर gamma of न्यू c to x
x माइनस टी रेज टू पावर न्यू माइनस वन एफ ऑफ टी डी टी। ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटेग्रल है, इट गिव्स एक्चुअली दी माइनस न्यूथ ऑर्डर डेरिवेटिव, फ्रैक्शनल डेरिवेटिव। अब न्यूथ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो सबसे वो ये है कि इट मे बी फ्रैक्शन, सिर्फ फ्रैक्शन ही नहीं, इट मे बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इट मे बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हमें इतनी डिटेल में क्योंकि ये जाने की जरूरत नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उसके बाद देयर इज अ बंच ऑफ कंडीशंस। देखें, जब भी आप कोई चीज डिफाइन करते हैं, आपने सिंपल डेरिवेटिव भी पढ़ा है, जब आपने ये देखा कि सिंपल डेरिवेटिव हर तरह के फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सपोज फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे। इसी तरह यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं कि आपका जो डेरिवेटिव है वो कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्या चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी। अगर आपके पास आप कुछ कंडीशंस जो हैं, आपका ये जो ऑर्डर है इस पे है, न्यू पे जिस ऑर्डर का आप ले रहे हैं, कि इसका रियल पार्ट जो है, अगर ये कॉम्प्लेक्स, आप कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्डर इंटीग्रेशन, तो इसका रियल पार्ट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ये एक बेसिक सी कंडीशन है। ठीक है, रियल ऑफ न्यू इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अच्छा, उसके बाद जो आपने आम सिंपल जब डेरिवेटिव लेना है कोई भी, फॉर एग्जांपल ऑर्डर v का, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी थोड़ा सा बताया था कि जब आपने v ऑर्डर का फ्रैक्शनल डेरिवेटिव लेना है, d ऑफ v, इसको सिंपल v कर लें, सिंपल v, तो आपने क्या करना है, लेट n be the smallest integer greater than real of new, v। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फॉर एग्जांपल आप डील कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स नहीं लेते, हम लेते ही लिए रियल फ्रैक्शनल है, 3/2। 3/2 मीन इट इज 1.5। जो स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन दिस है, दैट इज 2। तो हमने इस v को लिखना है n माइनस न्यू। अब ये जो आपके पास 3/2 है, इट मे बी रिटन एज 2 माइनस 1/2। अब देखें ना, जो d की पावर 3/2 थी उसको हम लिख सकते हैं d रेज टू पावर 2 माइनस 1/2, एंड इट कैन बी रिटन एज d स्केयर और d रेज टू पावर माइनस 1/2। अब जो d रेज टू पावर माइनस 1/2 था, उसके लिए वो हमारे पास फार्मूला गिवन है। और यूजुअली ये जो फार्मूला है, ये बजाय हम d cx माइनस न्यू लें, तो ये समटाइम्स हम c को 0 से कंसिडर करते हैं, cx माइनस न्यू। पहली बात तो ये कोई एक डेफिनेशन नहीं है फ्रैक्शनल डेरिवेटिव की, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने डिफरेंट किस्म की डेफिनेशन दी। एक तो ये टेक्निक है, जब भी आपके पास ये पॉजिटिव ऑर्डर आएगा, आपने पॉजिटिव ऑर्डर से इस फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि इसका फार्मूला आपके पास ऑलरेडी गिवन है। जैसे ही आपने इसमें ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद आपके पास एक इंटीग्रल आ जाता है, रीमान इंटीग्रल। मैंने लास्ट उसमें भी बताया था कि जस्ट आपने जैसे ही इसको d रेज टू पावर 3/2 को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया, आगे इसका एक बड़ा प्रॉपर फार्मूला गिवन है। अच्छा, उस फार्मूले पे बहुत सारी कंडीशंस हैं कि वो कब एग्जिस्ट करता है, तो वो फार्मूला जो है, वो जो फॉर्म है, दैट इज वेरी वेल स्टडीड। ठीक है, वहाँ पे उससे आगे हमें कोई इशू नहीं है कि अब जैसे ही हमने उसको उसमें कन्वर्ट कर लिया, फिर जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सारा का सारा सॉल्व हो जाता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ फर्दर, कि हमने जो लिया था d रेज टू पावर v 0x
एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। अब हमने इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया, इट कैन बी रिटन एज d0 x n, जो स्मॉलेस्ट ग्रेटर इंटीजर था उसमें आ गया, और साथ हमारा चला गया d0 x और साथ माइनस न्यू। अब जो फंक्शन था वो आपके पास फंक्शन ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फंक्शन की एग्जांपल कैलकुलेट की है। फॉर एग्जांपल x में रेज टू पावर म्यू, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है, और जबकि म्यू पे कंडीशन है इट इज ग्रेटर इक्वल टू -1, तो हम जब इस पे फार्मूला लगाएंगे d0 x, हमें मेन अगर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं ये वाली अंदर वाली फॉर्म, तो उसके बाद तो उसका सिर्फ nth ऑर्डर डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करना है ना, उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, सिंपल nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट, वो हम यूएल टेक्निक से ही कर सकते हैं। तो हम सिर्फ ये ले लेते हैं माइनस म्यू एफ ऑफ एक्स, यानी जो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है d0 x माइनस न्यू ऑफ x रेज टू पावर म्यू, ठीक है जी। बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू 1 ओवर गैमा, जो ऑर्डर है आपका वो आ जाएगा 0 टू x माइनस t रेज टू पावर न्यू -1, और साथ आपके पास आ जाएगा t रेज टू पावर न्यू dt। ये सिर्फ वेरिएबल को चेंज किया है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो इंटेग्रल है इट इज़ वेरी वेल डिफाइंड, ठीक है, इसको आप ये बड़ा अच्छा, ये वेरी वेल डिफाइंड है। इसको इन टर्म्स ऑफ बीटा भी मेंशन किया हुआ है, इन टर्म ऑफ गैमा भी मेंशन किया हुआ है। अगर इन टर्म ऑफ गैमा आप लिखेंगे तो गैमा ऑफ u प्लस 1, सॉरी म्यू प्लस 1 ओवर गैमा ऑफ म्यू प्लस न्यू प्लस 1, और साथ आपके पास आ जाएगा x रेज टू पावर म्यू प्लस न्यू, और वो वही वाली कंडीशन चलेंगी इसके ऊपर। अब इसका अगर हम nth डेरिवेटिव ले लें इस पार्ट का, अब दोनों साइड पे मैं d का n अप्लाई, ये एक्चुअली हमारे पास आया है d रेज टू पावर माइनस न्यू, ठीक है, जीरो वो था, जीरो से स्टार्ट करना था, इंटेग्रल जो लिया था f ऑफ x। अब मैंने बोथ साइड पे अप्लाई कर दिया है d रेज टू पावर n, इधर भी और इधर भी। जब आपने d रेज टू पावर n इस पे अप्लाई किया तो सिंपली जो x की पावर थी उसमें माइनस चेंज आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा गैमा ऑफ म्यू प्लस 1 ओवर गैमा ऑफ म्यू प्लस न्यू माइनस n प्लस 1 एंड x रेज टू पावर म्यू प्लस न्यू माइनस n। अब यहाँ पे कुछ गैमा की प्रॉपर्टीज भी यूज हुई हैं, जब क्योंकि गैमा फंक्शन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। दिस इज योर फाइनल, यू विल गेट फाइनल आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता है कि जो आपने v था उसको सिंपली सब्स्टिट्यूट किया था, v जो था आपका इट इज n माइनस न्यू, ठीक है, ये आपकी सब्स्टिट्यूशन थी। अच्छा, इसको इन टर्म्स ऑफ बीटा भी लिखा हुआ है, बीटा और गैमा की मैं सेपरेट तौर पे प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि आपका जो सिंपल जो अगर डेरिवेटिव आप लें कोई भी ऑर्डर जो है आप u का, तो उसमें सिंपल डायरेक्ट आप यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे v माइनस n की यहाँ से कीमत वैल्यू पुट कर दूँ तो दैट इज एक्चुअली यहाँ पे आया ना न्यू माइनस एन किसके इक्वल है v के, तो मैं यहाँ पे अगर ये पुट कर दूं तो मेरे पास डायरेक्ट जो फार्मूला बन जाता है वो ये बनता है कि डी यू ऑफ एक्स रेज टू पावर म्यू, ये म्यू है, ये थोड़ा सा आपने नोटेशंस का भी ख्याल रखना, बुक में प्रॉपर गिवन है, गैमा ऑफ म्यू प्लस 1 ओवर गैमा ऑफ म्यू माइनस यू प्लस 1 और साथ एक्स रेज टू पावर म्यू माइनस यू। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया।
अगर हमारे पास ना भी गिवन हो कि आपके पास उधर माइनस की टर्म ना भी गिवन हो, तो इस फार्मूले से हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट करते हैं। और ये फार्मूला क्या है कि पहले आपने स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट किया और फिर स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद आप ने जो nth आया था वो डेरिवेटिव दोबारा लिया। अब ये फॉर्म है सिंपल इसकी, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ ही कि ये जो फ्रैक्शन इंटेग्रल जो है वो एक्चुअली कब एग्जिस्ट करता है, उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं वो आप बार बार देख सकते हैं कि कब ये एग्जिस्ट करता है, कब रियल पार्ट जीरो होना चाहिए, फंक्शन एफ जो है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और वो जो आम फ्रैक्शन जो इस, अब देखें ना, क्योंकि ये डिफाइन ही इस इंटेग्रल की फॉर्म में है, इस इंटेग्रल की फॉर्म में, अगर ये इंटेग्रल एग्जिस्ट करेगा तो हमारा फ्रैक्शनल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। अब इसकी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत सारी कंडीशन है, वो हम सारी साथ लेके चलते हैं। देखें ना, हमने रिसर्च में क्या करना है, ये तो नहीं कहना कि हमारा फंक्शन इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। जब भी हम कोई रिजल्ट नया ड्राइव करते हैं, हम ये कहते हैं हमारा फंक्शन जो है वो इस तरह का है कि ये इंटेग्रल जो है ये आपका ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो हमारा फ्रैक्शनल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। इस तरह हम लेके चलते हैं, ठीक है जी। ये एक सिंपल सा स्टार्ट था। अब आगे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। गैमा फंक्शन और बीटा फंक्शन की जस्ट डेफिनेशंस जो है वो मैं आपको करवाता हूँ जी। मैंने आपको बताया कि गैमा फंक्शन जो आपने पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। गैमा फंक्शन एक्चुअली क्या है? गैमा फंक्शन जो देखें, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमने फैक्टोरियल पढ़ा हुआ है, एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल का आपने डेफिनेशन पढ़ी है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन 3 2 1 दिस वन। तो मैथमेटिशियंस ने ये सोचा कि ये इंटीजर्स के लिए तो एग्जिस्ट करता है, जब नॉन इंटीजर्स वैल्यू हों उनके लिए क्या क्या इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो इसमें जो डैनियल बर्नौली था, अगर मुझे नाम प्रॉपर मैं सही हूँ, ठीक है, तो डैनियल बर्नौली ने ये जो चीज़ थी फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इवन दे दिया, नॉट ओनली फ्रैक्शनल नंबर बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दे दिया। क्या कि गैमा ऑफ z इज एक्चुअली इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट x रेज टू पावर z माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस x dx, जबकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहां पे कोई फ्रैक्शन भी आ सकता है, यहां पे कोई इंटीजर भी आ सकता है। जब आपको इंटीजर पुट करेंगे यू विल गेट द आंसर एज सेम एज एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहां से ये चीज हमें पता चलती है कि ये जो आपका गैमा फंक्शन है इट एक्चुअली गिव्स द इंटरपोलेशन बिटवीन इंटीजर्स फॉर फैक्टोरियल। यानी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई नंबर था 5/2, इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना कोई फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट नहीं बनता, लेकिन वी कैन कैलकुलेट दिस वन, दिस वन एग्जिस्ट, ठीक है। ये एग्जिस्ट करता है कि आपका गैमा ऑफ 5/2 जो है वो किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं गैमा फंक्शन कैन बी सीन एज द सॉल्यूशन ऑफ इंटरपोलेशन प्रॉब्लम, ठीक है। ये सिंपली एज एन इंटरपोलेशन प्रॉब्लम के तौर पे काम करता है। फॉर एग्जांपल आप गैमा को एज अ फंक्शन लें, उसको फैक्टोरियल को, 1 का फैक्टोरियल 1 आता है, 2 का फैक्टोरियल 4 आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, 2 का फैक्टोरियल 2 आएगा, 3 का फैक्टोरियल 6 आएगा, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो दरमियान में रह गया था यानी 1.3 1.4, उनके लिए क्या चीज़ वर्क करेगी? उनके लिए आपका जो है ये गैमा फंक्शन जो है वो वर्क करेगा। अब गैमा फंक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है जी। गैमा फंक्शन जो है उसकी डिफरेंट किस्म की जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले तो हमने जो डेफिनेशन की है कि अगर आपका जो इसकी जो डेफिनेशन है वो मेन इंट्रोड्यूस की थी लेजेंडर ने, और जो गैमा ऑफ z हमने अभी डिफाइन किया है, इट इज़ 0 टू इन्फिनिट x रेज टू पावर z माइनस 1
ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसी तरह जब आप थोड़ी सिंपल सी इंटीग्रेशन करेंगे आपको ये लगेगा, आपको ये प्रॉपर्टीज ऑब्टेन कर सकते हैं, आपने पढ़ी भी होंगी। गैमा ऑफ z प्लस 1 जब आप करेंगे तो इट सिंपली यू विल गेट z गैमा ऑफ z। ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टीज। गैमा ऑफ 1 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। गैमा ऑफ n जो है इस फार्मूले के मुताबिक गैमा ऑफ n जो है वो आपके पास n फैक्टोरियल आता है। इसी तरह डिफरेंट किस्म के आप यहाँ पे इवन ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी वर्क करता है। ठीक है जी, तो गैमा फंक्शन जो है उसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशंस भी मौजूद हैं। ठीक है, गैमा फंक्शन को किसी और वे में भी डिफाइन किया हुआ है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी फाइंड की हुई हैं। मेन जो गैमा फंक्शन है आपका वो आप इसकी जो डिफरेंट और डेफिनेशंस हैं उसमें विस्ट्रस की डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, तो और पोलिनोमियल्स की टर्म में इसको डिफाइन किया हुआ आ जाती हैं। इसके बाद इसकी बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल आप गैमा ऑफ 1/2 भी आपने गैमा ऑफ 1/2 आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस के। फॉर एग्जांपल आपने ये सॉल्व किया होगा, गैमा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारी गैमा के जो फार्मूलाज हैं आप फाइंड कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, इस पे लिमिटिंग देख सकते हैं कि लिमिट इस पे कैसे अप्लाई करती है। तो गैमा का जो गैमा फंक्शन है उसकी थोड़ी सी अगर आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ लें तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो आप अपने फ्रैक्शनल डेरिवेटिव में हमारा जो गैमा फंक्शन अपीयर होता है वो क्या होता है। इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है दैट इज बीटा फंक्शन। ठीक है जी, गैमा फंक्शन के साथ साथ हमारे पास बीटा फंक्शन भी है। बीटा फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन आपके पास क्या है, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आपकी ये होती है, बीटा ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 to 1 t रेज टू पावर x माइनस 1 माइनस टी y माइनस 1 dt। ठीक है जी, ये भी एक स्पेशल किस्म का इंटीग्रल है जिसका आंसर जो है आप डायरेक्ट, और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ट्रू होता है। इसमें भी x और y की जो दोनों के रियल पार्ट हैं, रियल ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये डेफिनेशन पे ही कंडीशन अप्लाई होती है। रियल ऑफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी बहुत सारी जो कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करने में। अब देखें टेक्निक क्या है हमारे पास, हमारे पास ये टेक्निक है, जब भी आपके पास ये इंटीग्रेशन आएगी, इस तरह का इंटीग्रल इन्वॉल्व होगा, हम उसका आंसर लिख देंगे बीटा ऑफ दिस वन। अब बीटा ऑफ दिस वन ऑलरेडी एक बीटा फंक्शन है, ये बहुत ज़्यादा स्टडी हो चुका है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है हमारा इंटीग्रल जो है वो सॉल्व हो गया, हमारा जो इंटीग्रल है वो सॉल्व हो गया। अच्छा, अब बीटा ऑफ एक्स वाई की आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखें, इसका गैमा फंक्शन के साथ रिलेशन होता है। एक्चुअली तो ये गैमा फंक्शन के साथ के टर्म्स में डिफाइन होता है कि बीटा ऑफ एक्स वाई इज एक्चुअली इक्वल टू गैमा ऑफ एक्स इंटू गैमा ऑफ वाई ओवर गैमा ऑफ एक्स प्लस वाई, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये जस्ट इंटीग्रेशन में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये आपके पास चीज़ें अपीयर हो जाएंगी। अच्छा, अब आपने इस बीटा फंक्शन से गैमा में कन्वर्ट हो सकते हैं, गैमा से बीटा में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ से ही पता चल रहा है कि बीटा ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बीटा ऑफ वाई एक्स, यानी ये सिमेट्रिक भी है। बेशक इन टर्म्स ऑफ एक्स ले लें, इन टर्म्स ऑफ वाई ले लें। समटाइम्स अगर आपके पास इस तरह का इंटीग्रल इन्वॉल्व होता है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा फंक्शन। बीटा और गैमा में भी आपके पास रिलेशन मौजूद है। इसको सिंपली आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि गैमा ऑफ एक्स और गैमा ऑफ वाई को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो बीटा ऑफ एक्स वाई ओवर गैमा ऑफ इंटू गैमा ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा, तो फिर आपको उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट किस्म की बीटा की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। बीटा फंक्शन का आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, बीटा फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच।